हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का 5वां वीडियो है और हम अपने नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद जो फर्दर डिवाइडेशन हुआ है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो संख्या होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्याओं का क्या होता है, योग होती हैं। वे संख्याएं जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, दोनों सम्मिलित हो ऐसी संख्या को समस्त संख्या कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं समस्त संख्या से यदि वास्तविक संख्या और इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याओं का निर्धारण किया गया है। फिर आगे जाके जो है वास्तविक या रियल संख्याएं, वास्तविक या रियल संख्याएं रेशनल और इरेशनल संख्याओं में बढ़ जाती हैं। रेशनल और इरेशनल संख्याओं में बढ़ जाती हैं। ये रेशनल संख्याएं दो भागों में फर्दर डिवाइड होती हैं, वो डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्याएं या इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर गलत पढ़ाते हैं। बेसिक जो नंबर सिस्टम है वो यही है, इसका फर्दर डिवाइडेशन हम आगे करेंगे। जैसे नेचुरल संख्याएं, ऑड, इवन यानी सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये कहां से आई हैं? तो मूल नंबर सिस्टम जो है, इसकी हायरार्की है वो यही है। अब आगे किस प्रकार से ये वर्गीकरण हुआ है, इस चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस चीज को आप जो है नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। तो सीधी सी बात याद रखना है, समस्त संख्याएं जो दो भागों में डिवाइड होती हैं, रियल संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। दूसरा होता है रेशनल संख्या, परमेय संख्याएं। रेशनल संख्या में अपरमेय संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं, ये डिवाइड हुई दो में। फिर जो रेशनल या परमेय संख्या है वो डेसिमल और इंटीजर्स यानी कि दशमलव और पूर्णांक संख्याओं में डिवाइड हुई है। आगे हाँ दोस्तों, आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि केवल ऐसे ही पढ़ा के छोड़ दे, नहीं, इनको एक एक डिटेल पढ़ाया जाएगा अलग अलग वीडियो में। कि जैसे जो वास्तविक संख्या या रियल नंबर को रियल नंबर क्यों कहते हैं, इसके सारे गुण, इसके कार्य, फंक्शन, इसी प्रकार से इमेजिनरी संख्याओं को हम देखेंगे नहीं, लेकिन इसको समझेंगे होती क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम सामान्यतः जो गणित पढ़ते हैं वो हमारे जो है काम में यूज नहीं होती इमेजिनरी संख्या, इनका उपयोग कौन करते हैं, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट करते हैं। इसलिए हम एक सामान्य मनुष्य के लिए, एक छात्र के लिए इसको नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये रेशनल संख्या है और सबके बारे में पूर्णतः कम से कम एक घंटे या आधा घंटे का वीडियो मिलेगा। आगे देखते हैं आप दोस्तों, इंटीजर्स तक पहुंच गए अपन। ठीक है, इंटीजर्स के बाद हम बात करेंगे। तो अब आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को। किसको? इंटीजर्स को। मेरे प्यारे दोस्तों, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो इंटीजर्स की हम बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स को जो है कार्य के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से? नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा है जीरो इंटीजर्स। क्या है? जीरो इंटीजर्स। तीसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तीसरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नेगेटिव को नकारात्मक, जो हिंदी मीडियम से वो इस बात को समझ, नकारात्मक पूर्णांक, या जीरो माने शून्य पूर्णांक, ठीक है, और जो पॉजिटिव माने सकारात्मक पूर्णांक, सकारात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब सकारात्मक पूर्णांक क्या? सबसे पहली बात, पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो डिवाइड ना हो, पॉइंट में ना हो, पूरे पूरे फॉर्म में ही होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1, ये पूर्ण है, लेकिन यदि मैंने लिखा 1.2, नहीं, ये पॉइंट आ गया तो ये इंटीजर्स या पूर्णांक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया? तीन प्रकार के इंटीजर्स हो गए, जीरो इंटीजर्स, ठीक है, जीरो इंटीजर्स जो है दूसरा प्रकार है, और तीसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तीसरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव जो है इंटीजर्स, इसका उपयोग है। अब हम देखते हैं इनको क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और क्या होते हैं जीरो इंटीजर्स। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, जो नेचुरल संख्याएं होती हैं,
जो नेचुरल संख्या होती है उन्हें ही पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसका प्रारंभ 1 से होता है 1 2 3 4 5 लेटेस्ट इन्फिनिटी तक, इन्हें हम कहते हैं सकारात्मक इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो शून्य को हम क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर्स कहते हैं। नकारात्मक क्या होते हैं? तो नकारात्मक होते हैं -1 -2 -3 और डैश आगे इन्फिनिटी तक जितने भी आएंगे वो सभी क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स या सकारात्मक पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ इस शून्य इंटीजर्स को और जोड़ देते हैं, इस शून्य इंटीजर्स को और जोड़ देते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? यदि हम इसके साथ इसको भी ले लेते हैं, इसे हम कह देते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। क्या कह देते हैं इसे? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, जो जीरो इंटीजर्स हैं, सकारात्मक इंटीजर्स हैं और नकारात्मक इंटीजर्स हैं, वो क्या है? ये कार्य के आधार पर कैसे इन्हें प्राकृतिक संख्या क्यों कहती है या सकारात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकृति में इन संख्याओं के द्वारा हम गणनाएं कर सकते हैं, या प्रकृति में किसी भी चीज को इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 2 3 4 इसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स बन जाती हैं। होल नंबर क्यों कहने लगते हैं? क्योंकि जीरो ही, यदि प्राकृतिक संख्याओं को जीरो दे दो तो कोई भी संख्या लिखी जा सकती है, अर्थात जो नंबर सिस्टम है वो पूर्ण हो जाता है, इसलिए इनको होल नंबर्स नाम दिया गया है। यहां तक समझ में आई दोस्तों? इसके अलावा इनसे और कौन सी संख्या निकली? तो देखिए इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यदि हम इसको जीरो के साथ जोड़ दें, यदि हम इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको बोले हम गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको? गैर ऋणात्मक। इस ग्रुप को क्या बोले? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। इसको गैर ऋणात्मक पूर्णांक क्यों कहते हैं? देखिए जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो जो होता है, शून्य जो होता है, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो हम ना तो इसे हम इस पूरे ग्रुप को माने 1 2 3 4 और 0 तो होल नंबर कह दिया। अब इसको और क्या कह सकते हैं? तो हम इसको कहते हैं गैर ऋणात्मक संख्याएं। देखो दोस्तों, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सकारात्मक कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड है। तो जीरो ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। यदि आपने इस ग्रुप का नाम रख दिया सकारात्मक संख्याएं या सकारात्मक पूर्णांक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसलिए इसको एक नया टर्म दिया गया है, उसका नाम है गैर ऋणात्मक संख्याएं। इसको इंग्लिश वाले लिख लें, नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज समझ में आई? अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। अब इसी प्रकार से यदि इसका साथ जीरो का ग्रुप बना दिया जाए, किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, इसके साथ यदि जीरो का ग्रुप बना दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो देखो दोस्तों, इसको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो उस पूरे ग्रुप को नकारात्मक नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? गैर धनात्मक। क्योंकि देखो ये ऋणात्मक है, ठीक है, ये ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, और ये जो है ना तो ऋणात्मक ना धनात्मक है, इसलिए इसको नया टर्म दिया गया गैर धनात्मक। क्योंकि इसमें कोई भी धनात्मक, तो ना तो हम ये कह सकते हैं ऋणात्मक क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि यदि हम इस ग्रुप को ऋणात्मक कह दिया तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, जो संभव नहीं है। और यदि हमने इसको धनात्मक कह दिया तो ये संभव नहीं है, ये तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो हमने एक ऐसी चीज खोजी, देखो इसको हम कह सकते हैं गैर धनात्मक। कैसे? गैर धनात्मक, यानी इसमें कोई भी धनात्मक नहीं है, ये कह सकते हैं ना। देखो ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये धनात्मक है, इसलिए इस ग्रुप को कहते हैं गैर धनात्मक। क्या कहते हैं इसको? गैर धनात्मक। क्या कहते हैं? गैर धनात्मक। ठीक है दोस्तों, या इसको कह सकते हैं नॉन
पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या क्या सीखा आपने, नेचुरल संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल संख्याओं का क्या नाम, होल नंबर क्या होते हैं, गैर ऋणात्मक और गैर धनात्मक, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव संख्याएं क्या होती हैं। अब इस इंटीजर का दूसरा वर्गीकरण कैसा किया गया है, तो इन इंटीजर्स का दूसरा जो वर्गीकरण है इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, ये पहला वर्गीकरण है, इन्हीं इंटीजर्स को और भी प्रकार से बांटा गया है। वो कैसे बांटा गया है, देखो इंटीजर्स को बांटा गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है, क्या होता है, विषम, तो विषम में बांटा गया है। ठीक है, इवन यानी कि सम में बांटा गया है। ठीक है, और क्या हुआ, और ले लेंगे अपन प्राइम माने इसको कहते हैं अभाज्य। ठीक है, और ये कंपोजिट यानी कि इसको कहेंगे भाज्य, क्या कहेंगे, भाज्य। एक वर्गीकरण ये भी आपने सुना हो, देखा, मतलब सुना होगा या देखा होगा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण जो है ये भी इंटीजर्स का ही वर्गीकरण है, ये भी इंटीजर्स का वर्गीकरण है। ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, विषम, सम, अभाज्य और भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि किस प्रकार से इंटीजर्स को दो और आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। प्रत्येक एक टॉपिक पर इसके एक वीडियो आएगा कम से कम 20-25 मिनट का, जैसे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, तो उसका डेसिमल संख्याएं, फिर हम बात करेंगे डेसिमल के बाद जो है डेसिमल संख्या के बाद अपन बात करेंगे क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर्स के फिर प्रकार, ऑड, इवन, भाज्य, अभाज्य, सब पर एक वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, आप पढ़ते रहें, धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। इस पर ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की, आप कहोगे कि हाँ फ्री में किसी भी यूट्यूब की गारंटी लेता हूँ, कोई भी इतने जो है सिद्धा तो इतनी कंटेंट नहीं देगा, ओरिजिनल कंटेंट नहीं देगा कोचिंग वाला। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ, और ऐसी चीज़ों का जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।